क्या आपको पता है कि मॉनिटरिंग से और ट्रैक करके आप अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ केवल ऑब्जर्व नहीं करते हो, आने वाली परफॉर्मेंसेस को काफ़ी इम्प्रूव करते हो। ये जो ट्रैकिंग है, फीडबैक है, ये प्रूवन रिकॉर्ड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नया बता रहा हूँ और आपको पहली बार पता चल रहा है। ये प्रूव्ड चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी सरप्राइजली किसी बच्चे को इतना शायद दिमाग में नहीं आता कि ये करते रहना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने अपने यहाँ, मेरा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रहा है। नीट वालों के लिए थोड़ा अर्ली है बाकी इंस्टीट्यूट से, लेकिन अर्ली इज़ ऑलवेज द बेस्ट। ऑलवेज कई लोग को लगता है नहीं, लेकिन मेरा मानना हमेशा जितनी जल्दी प्रिपरेशन करो उतना अच्छा रहता है और उतना आगे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो नीट एग्जाम इतना टफ हो चुका है यार, क्या बताएं। मेरे पास एक से बढ़ के एक टॉप परफॉर्मर्स हैं। एक रैंक इनरिचमेंट बैच है 25 बच्चों का। उसके बाद 100 के आसपास बाहर के बच्चे इस टेस्ट में इनरोल किए हैं। हर दिन 1 या 2 इनरोलमेंट हो रहा है और वो भी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी पहले टेस्ट में एवरेज या बिल्कुल टू द पॉइंट पेपर होते हुए भी 50 बच्चों के ही सिर्फ 500 से ऊपर आए। तो ये प्रेशर दिखाता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो इतना अपना काम कर देता है। इस बार भी मैंने देखा बच्चों के थोड़े लो गए। कुछ के सिलेबस अभी नहीं हुए होंगे, कुछ सिलेबस को लेके एक मेंटली ब्लॉकेज में होंगे कि यार सिलेबस नहीं हुआ है तो मेरा परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो ये जो सारी कंप्लीट इनपुट है, वो जो आउटपुट में कन्वर्ट होती है तो आउटपुट को डाउन कर देती है। अब इस पूरे सीक्वेंस को, आपने अपनी पूरी जर्नी को अगर आप ट्रैक करें, खासतौर पे अपने टेस्ट सीरीज के मार्क्स को अगर आप ट्रैक करें, तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी है आप में इतना चेंजेस आएगा आपको बता नहीं सकता। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिए, वो बोलेंगे कि अपने खर्चे को आप मॉनिटर करना शुरू कर दो। आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, कहाँ ड्रेन हो रहा है पैसा। वैसे ही अगर आप अपनी पढ़ाई के आउटकम को, यानी टेस्ट रिजल्ट को ट्रैक करना शुरू कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ एक स्क्रीन दे रहा हूँ। इस स्क्रीन में आप देख रहे होगे एक्स एक्सिस पे हमने रखा है टेस्ट नंबर। तो मेरे यहाँ कुल ऑल इंडिया 22 टेस्ट हो रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैंने T1, T2, T3 करके 22 टेस्ट अपने यहाँ रखे हैं। और देखो वाई एक्सिस पे क्या किया है, वाई एक्सिस पे टेस्ट के मार्क्स रखे हैं। अब टेस्ट के मार्क्स जो है वो 100 से रखा है मैंने 720 तक। नीट वाले तो 720 तक रखे हैं और जेई वाले 300 तक रख लें। अब आपका मान लो पहले टेस्ट के सामने, अब ग्राफ में देखिए, पहले टेस्ट के सामने आपके नंबर आ गए सपोज 200। अब 200 के आगे आप मार्क कर लो। दूसरे टेस्ट में आपके नंबर आ गए 250, वहां मार्क कर लो। फिर तीसरे टेस्ट में आ गए आपके 450, वहां मार्क कर लो। फिर चौथे टेस्ट में अगर आपके मार्क्स आ गए 350, वहां मार्क कर लो। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को मार्क करते हुए चलिए। अब अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट किसी भी मौके पे, मान लो 4 टेस्ट के बाद अपने आप को रियलाइज करना चाहते हो, 5 टेस्ट के बाद रियलाइज करना चाहते हो, तो फर्स्ट और फोर्थ या फर्स्ट और फिफ्थ को ज्वाइन कर दो। इफ द ग्राफ इज मूविंग अप, स्लोपिंग अपवर्ड, तो आप परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। इससे आपको बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इफ द ग्राफ इज मूविंग डाउन, स्लोपिंग डाउन, तो दिक्कत है। देखो, 1 में नीचे आ जाना, 2 में नीचे आ जाना, क्योंकि कभी किसी का पेपर टफ हो गया, कभी किसी में कुछ अजीब से क्वेश्चन आ गए, या कभी कोई टेस्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, तो उस टेस्ट में आप डाउन चले गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो ऊपर जाना चाहिए। कितना ऊपर ले जा सकते हो आपकी स्किल है। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर मान लो आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, यानी मेरी प्रिपरेशन इतनी खराब है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इतने नंबर पे तो किसी का सिलेक्शन नहीं होता, और इतने नंबर से 700 के तक पहुंचना, 650 तक पहुंचना तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में देखे हैं जो 600 से ऊपर थे, वो डाउन गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 150-200 से लेके ऊपर तक पहुंच गए हैं। हाँ, लेकिन 150-200 जो ला रहे हैं उनके लिए मुश्किल होता है, और 600 जो ला रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही करना होता है, तब उनका रिजेक्शन होता है। लेकिन हाँ, होना दोनों मैंने देखा है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। मार्क्स खराब आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बच्चा वीक है। मार्क्स खराब होने का मतलब ये होता है कि बच्चे ने उस टेस्ट के लिए तैयारी नहीं की है। सो यू कांट जज IQ बाई जस्ट चेकिंग द मार्क्स। आपको यही बस पता चल, मार्क्स बताता है भाई इस टेस्ट में इस बच्चे ने ठीक नहीं किया, अगले टेस्ट में ठीक कर लो। अच्छा बच्चा भी होगा, कोई टेस्ट खराब कर दे, तैयारी ना करे, तो उसके नंबर नीचे आ जाते हैं। एवरेज बच्चा है जो अपने आप को कहता है उसने पूरी तैयारी के साथ टेस्ट दिया, अच्छा कर जाता है। तो ये जो है ओवरऑल, ये आपके आगे दिखता है कि आप कैसा कर रहे हो, ये परफॉर्मेंस आपका दिखता है।
सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस को, इम्प्रूव करेगा आपके परफॉर्मेंस को, आपको जगाएगा और फ़ायदा देगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।